हेलो गाइज, मेरा नाम है ऋषि राज और आज हमारे साथ है धनंजय जोशी जो कि डांस प्लस 6 के रनर अप रह चुके हैं और रिसेंटली अभी वो इंडिया बेस्ट डांसर में आए हुए हैं। सो आज यहाँ पे थी वर्कशॉप जो कि दिल्ली में उनकी वर्कशॉप थी और दिल्ली में वर्कशॉप होने के बाद हमने सभी स्टूडेंट के साथ हमने सोचा कि क्यों नहीं रखे, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है डांसर्स के बीच में और जो कि वो उनको कोई बताने वाला नहीं होता है। तो आज हमारे पास मास्टर हैं जो कि सीरियसली मास्टर हैं जो कि इन्होंने बहुत ही मिडिल से स्टार्ट किया, बिल्कुल लाइक डाउन टू अर्थ से स्टार्ट किया है और आज भी डाउन टू अर्थ से नेचर से है ना, पर आज जो आपका लेवल है डांस प्लस रनर अप रह चुका है और IBD में रिसेंटली अभी आया हो। सो बहुत सारे डांसर्स के आप इंस्पिरेशन हो और लोग आपको मानते भी हैं। सो आज हम करें Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर्स, और सभी डांसर के साथ जितने भी वर्कशॉप में हैं। सो सभी डांसर्स क्वेश्चन पूछेंगे और हमारे सर और मैं मिलकर कुछ आंसर्स करेंगे एंड देखते हैं कैसा चलता है। सो मिलते हैं बहुत जल्द, सॉरी करते हैं स्टार्ट, मिलते हैं ब्रेक के बाद, स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन था सर, एक क्वेश्चन था कि जो स्टेप को सिखा रहे हो ना तो वो मेरे अंदर नहीं आ रहा, तो क्या करें जो वो स्टेप आए मेरे अंदर। सबसे पहली बात, जब भी हम वर्कशॉप लेने आते हैं तो डिफरेंट तरीके की वर्कशॉप्स होती है। कोई जने अपना रूटीन लेके आते हैं, कोई आके कोई रूटीन नहीं सिखाता है, बट वो सिर्फ बच्चों को खोलते हैं एवरीथिंग। सबका अपना अपना डिफरेंट अप्रोच होता है, राइट। मेरा अप्रोच ये रहता है कि मेरा डांस स्टाइल कोई भी एक कल्चर या एक फाउंडेशन में सीमित नहीं है, ऐसा बाउंड्री नहीं है उसमें। काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी एक्सपेरिमेंटल है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर तुमने देखा होगा ना कि मेरे डांस स्टाइल में या मेरा जो भी रूटीन रहता है, जो भी मैं लाता हूँ, उसमें प्रोसेस ज़्यादा रहता है। मैं ज़्यादा वो बताता हूँ कि यार ये मैंने बनाया कैसे, ना कि ये मेरा स्टेप है, इसको ऐसे कैसे करना है आपको, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता कि मेरे जैसा करो हूबहू या मेरे जैसा ही बनो, बट थ्रू माय रूटीन मैं ट्राई करता हूँ कि यार जो सीखना है उसको ये बिलीव हो कि यार अच्छा इसका ऐसा प्रोसेस है, मतलब मैं भी अपने प्रोसेस के थ्रू ऐसा कुछ कर सकता हूँ। लाइक मैंने अगर अपने हाथ से वो कंसेप्ट किया बलून वाला ना, वो कोई स्टाइल नहीं है, बट वो मेरा क्वर्कीनेस है, वो मेरा एक तरीका है, उसको अप्रोच है, उसके ऊपर करने का तरीका है। तो उसके थ्रू मैं बिलीव दिलाना चाहता हूँ कि यार आप लोग को भी बिलीव हो कि यार हाँ मेरे पास भी कुछ चीज़ें मेरी। लाइक एक गधे को भी तुम अगर स्किल्स के लिए, फाउंडेशन के लिए भेजोगे ना, वो 1 महीने बाद करने लग जाएगा, सबको आ जाएगा वो। बट तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे रिसोर्सेज क्या है, तुम्हारा फाउंडेशन क्या है। हम सब में कुछ ना कुछ हमारी एक कुछ खासियत होती है, हमारी सोच होती है, राइट। मैं अपने रूटीन के थ्रू ये ट्राई करता हूँ कि तुम लोग को भी बिलीव आए कि अच्छा अगर ये कर सकता है ना तो हम भी वैसा कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं वो रूटीन करवाता हूँ। अब अगर तुमसे वो नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, वो मेरा मोटिव नहीं है, मेरा इंटेंट वो नहीं है। मेरा इंटेंशन कुछ और है कि मैं प्रोसेस बताऊं। मुझे फूल से मतलब नहीं है, तुमको फूल से मतलब नहीं होना चाहिए कि वो उगा कैसे, उससे मतलब होना चाहिए, वो देखो, राइट। प्लस मैंने क्या बताया कि हर गाने का इंटेंशन, गाने को सुनो, मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज़ है। आज जितने भी डांसर है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम लोग प्राइमरी नहीं है, हम पहले नहीं है, गाना हमसे पहले। म्यूजिक इज द प्रायोरिटी, उसको सुनो, बी ए गुड लिसनर, उस पर अपनी स्टेप्स नहीं थोपनी है, राइट। तो अगर वो मूवमेंट नहीं हो पा रहा है तुमसे, कोई बात नहीं है कि वर्कशॉप का हिस्सा है ये। 2 घंटे में कोई भी ऋतिक रोशन बन के नहीं जाएगा, बट एक शायद तक बीज आ जाएगा दिमाग में, एक अंकुर आ जाएगा कि हाँ भाई कुछ समझ आया। अब रोज यहाँ से निकलने के बाद पानी दोगे तो पेड़ बनेगा, नहीं दोगे तो खाद, है ना। थैंक यू। हेलो सर। हाय सर पहले तो बहुत ज़्यादा आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपकी वजह से सर बहुत कुछ सीखा है, मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा सीखा है। थैंक यू मेरे भाई। आप रहो ना रहो, बस आपकी वीडियोस देख के काफ़ी कुछ सीखा है। और जब पता चलता है ना सर आप दिल्ली में आ रहे हो पूछो मत सर। फिर मेरा सवाल सर ये है कि हम जैसों का सर क्या होगा, मतलब सर हम बाहर निकलना भी चाहते हैं सर, बट थोड़ी फाइनेंसिंग प्रॉब्लम, काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम होती है। और मेरे को पर्सनली मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर मेरे को आपसे ही सीखना है, सीरियसली मेरे को आपसे सीखना है, इंडिया में आप हो, मेरे को बहुत चाहिए आपको सीखना है आपसे, तो सर आप तो मेरे पास आ नहीं पाओगे सर। तो मेरे को कभी भी आपके पास जाना पड़े, कहीं भी जैसे सीखना पड़े, तो मैं क्या करूँ ऐसा जिससे कुछ मेरे को मिले, जिससे मैं आपके पास आके सीखूं। भाई दिक्कत तेरी यही है, दोनों चीज़ जो तूने बोली वो इंटरलिंक्ड है, दोनों जुड़ी हुई हैं और वही दिक्कत है। सबसे पहली बात, अगर तू ये सोचता है कि हम जैसे का क्या होगा,
तो मैं तुझे आज ही सॉरी बोल देता हूँ, सच में कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। सही बात है सर। दूसरा, तू बाहर किसी को ढूंढ रहा है भाई, तू डिपेंडेंट हो रहा है कि यार ये नहीं मिला तो कुछ नहीं, मुझे तो आपसे ही सीखना है। जब मैंने शुरू किया था, 2020 की बात बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ छोटा सा, उससे समझ आ जाएगा। एक गंदा लॉकडाउन लग गया था, बहुत खराब। जी आई थिंक द फर्स्ट वन वॉज वेरी डिफरेंट बाकियों से, क्योंकि हम लोग कुछ सामान भी ला रहे थे ना तो उसको सैनिटाइज कर रहे थे, इतना डर गए थे, खौफ था असली, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था। एट दैट टाइम मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि अब कुछ कर ही नहीं सकते तो अपनी पूरी जान इसमें लगा देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। यस सर। मैं जिस जगह से आता हूँ भाई, वहाँ पे कोई भी क्लास ऐसी नहीं है जो मुझे कहीं ले जा सके खतरनाक लेवल पे, किसी के पास भी इतना नॉलेज नहीं है। मैं एक 4 दीवारी में एक छत के ऊपर अकेला था, बट मैंने एक चीज़ डिसाइड कर रखी थी कि यार ये 365 डेज इस 2020 के मैं यूटिलाइज करूँगा, एंड उस सोच के साथ मैंने शुरू किया। शुरुआत जब की तब बहुत मज़ा आ रहा था, उसके बाद सेम थिंग जो तू बोल रहा है कि क्या होगा मेरा, कैसे होगा, यही सवाल आता है। यस सर। तो जब मैं भागता था ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आई यूज्ड टू क्राई। मैं भागते भागते, जब हम जॉब करते हैं बॉडी गर्म करने के लिए, Yes, sir. मैं रोता था सिर्फ इस थॉट से कि मैं अभी ये प्रैक्टिस करके यहाँ से वापस नीचे जाऊँगा, सो जाऊँगा, उठ के वापस मुझे यही करना है, यही और मेरा कुछ नहीं हो रहा, मेरा कुछ नहीं होगा। मुझे ये थॉट आते थे, मैं किसी से शेयर नहीं करता था, एंड आई वॉज लिजिट अलोन। मैं अपने माँ बाप को भी नहीं बोल सकता था कि यार पापा मम्मी मेरे को ऐसी प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि राइट। पहली बात तो ये मैंने चुना है, यस सर। ऊपर से उनकी पहले ही दिक्कतें हैं, मैं उनको और दिक्कत नहीं दे सकता क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का बड़ा लड़का हूँ, ठीक है। तो मैं अपनी चीजें, अपने बैटल खुद से लड़ रहा था। आई वॉज क्राइंग, आई वॉज डूइंग एवरीथिंग। मैं गंदी सोच भी रख रहा था अपने लिए, सब कुछ कर रहा था, बट मैं रुक नहीं रहा था भाई। मैंने ना 365 डेज अपने आप को दे दिए थे। उसके बाद वापस मार्केट खुला, ठीक है, हम बाहर निकले, तब मैं लॉस्ट हो गया। मुझे ऐसा लगा अब क्या, मैं तो बोल रहा था कि खुले फिर मैं कुछ करूंगा, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। उसके बाद सेकंड वेव आ गया, मेरे पापा बीमार हो गए, और मैं और अलग सोच में चला गया। ये सब होने के बाद भी मैंने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। मैं रोज मर तड़ के अगर नहीं भी सोता था, खाना नहीं खा रखा है, आज पानी नहीं पी रखा है, कुछ नहीं कर रखा है, मैं नाचता रहता था या मैं कुछ करता रहता था। एक दिन मुझे फोन आया, हेलो धनंजय, वी आर टॉकिंग फ्रॉम डांस प्लस, एंड हमको ना आपका एक वीडियो बहुत पसंद आया है, सही है, और हम चाहते कि वैसी पर्सनालिटी हमारे स्टेज पे आए, एंड वी कैन सी यू इन आवर टॉप 12, अनऑफिशियल है, बट प्लीज कम, यू कैन डांस इन फ्रंट ऑफ रेमो डिसूजा। वो सर। ये कॉल आया मेरे पास। उस समय जो मैं कर रहा था वो कुछ भी काम नहीं आया, और जो 2020 में एक वीडियो बनाया था, जब मुझे शायद तक रुकने की इच्छा हुई और मुझे ऐसा लगता था कि मेरा कुछ नहीं होगा या मेरा क्या होगा, सोच उस समय मैं रुक जाता ये सोच के, और मैं कुछ नहीं करता। उसके बाद इतना दम नहीं लगाता, मेहनत नहीं करता। मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा मत सोच पहले तो। दूसरा, चाहे कैसे भी थॉट्स आ रहे भाई लोग, कुछ भी चल रहा है मन में, नहीं खाया है, नहीं पिया है, नहीं सोयो, ट्रेनिंग मत रोको। इसका फल तुमको 1, 2 साल, 3 साल कभी भी मिल सकता है। Yes. और फिर तुम अपने आप को थैंक यू बोलोगे। वो एक शॉट की देरी होती है, एक शॉट, सबका सब कुछ होता है। ऐसा कोई नहीं जिसका, जो ईमानदार रहा हो अपनी मेहनत पे, अपने ऊपर, और उसका कुछ नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी ना कभी उसका होता है। और दूसरी बात, मैं किसी को ढूंढने नहीं गया बाहर, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं था। मैं इतना जानता था, मुझे खुद पे बिलीव है, और अगर मैं खुद पे ही टिका रहा तो मैं मेरी ही चीज़ दे पाऊंगा। मैं कहीं से इन्फ्लुएंस्ड, इसलिए शायद तक मैं कनेक्ट कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा जो भी मैं करता हूँ वो किसी के थ्रू नहीं आता है, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं, वो मैं ही हूँ, वो मेरी सोच है, वो मेरा तरीका है, राइट। Yes. बस ये 2 चीज़ों का ध्यान रखें। थैंक यू सर। सर सबसे पहले तो नमस्ते। अरे नमस्ते। सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। थैंक यू भाई। सर आपका जो डांस है, डांस सिखाने का तरीका है, आपका अंदाज है, आपके फेस का एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ही यूनिक है। बहुत मतलब अंदर से एक अलग ही फील आता है सर आपका डांस देख के। सर हमारे पास अभी हम लोग दिल्ली में जल्दी शिफ्ट हुए हैं, अभी महीना भर भी नहीं हुआ है, बट हमें जैसे पता चला कि धनंजय सर यहाँ आ रहे हैं, तो हमारे पास पैसे नहीं थे, बट हमने अपने दोस्तों से उधार लिया। खाने के भी पैसे नहीं थे, बट हम आपकी क्लास लेने यहाँ आए हैं। थैंक यू यार भाई, आप बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर। थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम कहीं जाते हैं तो जब डांस करते हैं पब्लिक के बीच में, तो सर जब बाकी पब्लिक देखती रहती है खुद को,
हमको। तो उनको देख के सर वो पता नहीं कैसा अंदर से वो अजीब सा होता है कि भूल जाता हूँ, स्टेप्स भूल जाता हूँ, बीट भूल जाता हूँ और फील नहीं ले पाता हूँ वो। ये प्रॉब्लम है सर। प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये नहीं है प्रॉब्लम, मैं तुझे बोल रहा हूँ ये एक जर्नी का पार्ट है, ये तेरी शुरुआत है। और शुरुआत में कोई भी डायरेक्ट कॉन्फिडेंट नहीं होता, कोई भी माइका लाल, बड़े से बड़ा अमिताभ बच्चन भी एक टाइम पे कैमरे के सामने आने में शर्माते होंगे या डर लगता होगा उनको कि मैं कैसे करूँगा, राइट। सबका अपना अपना जर्नी होता है। तुमने अभी शुरू किया होगा, राइट? यस सर। है ना, अभी शुरू किया होगा, कोई बात नहीं, एंजॉय दिस। शायद तक तेरे को एक चीज़ कोई बोलेगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ सही जा रहा है एकदम डर। बट अब अगर तुझे उससे डर लग रहा है और उसको तेरे को पार करना है, मतलब तुझे तेरी ग्रोथ चाहिए, तुझे कॉन्फिडेंट होना है, तो उस अनकंफर्टेबल सिचुएशन में रहे, उस डरावनी जगह पर रहे। अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि यार मुझे कैमरा फेस करने में डर लगता है, तो जानबूझ के कैमरे के सामने जा। देखो, आर्टिस्ट बनने के लिए सबसे पहले बेशर्म होना बहुत ज़रूरी है, निडर होना बहुत ज़रूरी है। शर्म अगर रखोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, वहीं के वहीं रह जाओगे। अगर पब्लिक के सामने डांस करने में शर्म आती है, जाओ जानबूझ के पब्लिक में और नाचो। दूसरा, अगर तुमको उनके जजमेंट से अफेक्ट हो रहा है, मतलब तुम तुम्हारे शरीर में नहीं हो, 2 मिनट में किसी ने तुमको कुछ बोला, तुम तो हार जाओगे। भाई तू नहीं कर सकता तो खत्म। तेरा क्या है, तू अपने शरीर में रहना चाहिए, तुझे तेरे ऊपर बिलीव होना। तुझे मालूम है तू सुबह उठ के क्या कर रहा है, तू क्या सोच रखता है, तू कितना प्यार करता है म्यूजिक को, सिर्फ तेरे को पता है। दूसरे जो जज कर रहे हैं उनका कोई मतलब नहीं है। और ये भी अपने को लगता है भाई दूसरे को, तू किसी पे और ध्यान देता है। अभी जब डांस कर रहा था कि तुझे सिर्फ अपने ऊपर ध्यान था, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान था ना। सबको अपने ऊपर ध्यान होता है, सिर्फ किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता। कोई जज नहीं कर रहा, वो हमारे दिमाग में, कोई कुछ नहीं देख रहा है अपने को, सब अपने कामों में लगे, अपने दुख में, तो अपने दुख में। बट अगर तुझे इससे आगे निकलना है, तुझे जानबूझ के इन जगहों पे जाना पड़ेगा, स्टेज पे जाना पड़ेगा, कैमरे के सामने जाना पड़ेगा, लोगों के सामने जाना पड़ेगा। जर्नी का पार्ट है, तूने शुरुआत कर दिया, कांग्रेचुलेशन, तूने शुरू कर दिया है, समझ रहा है? आपको सक्सेस मिली है। थैंक यू सर। अच्छा, और एक और चीज, बाकी दूसरी भी चीज जो भी हो, ये एक राइट एज है ये समझने की कि म्यूजिक से प्यार करना भाई, और ऑनेस्ट रहना बहुत ज्यादा। अभी इन चीटिंग में मत फंस जाना, खुद के साथ चीटिंग मत करना कि यहाँ से ये कर लेता हूँ, यहाँ से वो उठा लेता हूँ, है ना। म्यूजिक से जितना प्यार करेगा ना इस समय प्रोसेस के वक्त, जितना ट्रेनिंग पे ध्यान देगा, आगे जाके अपने आप चीजें तेरे साथ बहुत अच्छी होंगी। नेक्स्ट। अच्छा, मुझे क्या लगता है, सुनो डांसर्स, मुझे क्या लगता है कि जैसे अपन लोग जब डांस स्टार्ट करते हैं ना, अपन सबसे पहले ना मूवमेंट देखते हैं कि मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, मुझे ये सीखना है। बट जैसे आपने बोला कि डांस से पहले म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूज़िक को कोई सुनता ही नहीं है, चलो सुन भी लेते हो पर समझते नहीं, क्योंकि नॉर्मल डांसर्स क्या, जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो सुनते हैं, अपन लोग जो नॉर्मल पीपल्स होते हैं वो सुनते हैं, पर जो डांसर्स का म्यूज़िक का मतलब होता है समझना। उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर समझोगे ना तो बॉडी ना ऑटोमेटिक आप रिएक्ट करती है। अगर आप म्यूजिक को रोक के, अच्छा रुक जाओ, तो मैं ये स्टेप बैठाता हूँ या फिर ये इस पे झामा डालता हूँ, ये बैक फ्लिप मारता हूँ, बदन तोड़ता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं। म्यूजिक जैसे आपको फील करवा रही है वैसे आपकी बॉडी रिएक्ट होनी चाहिए, तब जाके आप वो प्योरनेस आएगी आपकी डांसिंग में। वो फिर आप रहोगे, कोई और नहीं बनोगे। या धनंजय, आज जैसे आप संजय, तुम धनंजय को फॉलो करते हो, तो तुम जब तुम डांस करते हो तुम संजय दिखने चाहिए, धनंजय नहीं। नाम तो मैच हो रहा है, समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मीन्स कि इन भाई का जो अपना खुद का स्टाइल है वो स्टाइल है, बट आप संजय दिखने चाहिए कि धनंजय का जो मूव है ना भाई, संजय अलग ही कर रहा है, या संजय कुछ बन रहा है, ऐसा वाला कुछ। किसी को फॉलो करना, कॉपी करना गलत बात नहीं है, बट उसके जैसा बिल्कुल डिट्टो बन जाना, मे भी अपनी पर्सनैलिटी खो देना होता है, तो वो मत खोना कभी भी। अपनी पर्सनैलिटी रखना, नहीं तो आगे जाके फिर तुम किसी और के नाम पे जिए जाओगे और पहचाने जाओगे, वो मत रखना बस। ओके, नेक्स्ट वन। यप, हेलो सर। हाय सर, डांस मतलब जैसे डांसर के साथ ऐसा क्यों होता है कि वो मतलब बिना बाहर निकले वो कुछ कर नहीं पाता, जैसे घर पे ही डांस करता है तो उसको काफ़ी चीज़ें पता नहीं होती है। जैसे अब यहाँ पे वर्कशॉप लगा है तो उसको मतलब काफ़ी चीज़ें पता नहीं होती है, तो वो कैसे करेगी, मतलब
घर से ही सारा कुछ कर ले। घर से ही कर ले सब कुछ। हाँ जी। देख एक तरीका तो भयंकर आ गया है आजकल, वो है तेरे हाथ में जो है 24 घंटे, है ना। अब वो तेरे ऊपर है कि तू इस 24 घंटे में उस फ़ोन का यूजेज क्या कर रहा है, क्योंकि फ़ोन तो सब यूज़ करते हो, बहुत ज़ोर से करते हो, किसी के हाथ से फ़ोन हटता ही नहीं है, बाथरूम में भी लेके जाते हो। तो अभी क्या है ना कि आजकल इंस्टाग्राम इज इक्वल टू पोर्टफोलियो। आजकल लोग आपके वो पोर्टफोलियो नहीं मांगते हैं, फोटोज वोटोज ऑडिशंस। यस। उनको अगर आपको देखना होता है या आपका काम देखना होता है, वो आपका आईडी मांगते हैं, आपका इंस्टाग्राम हैंडल मांगते हैं, ठीक है। यस। फॉलोअर्स वॉलोअर्स पूछते हो तो अलग बात है, ठीक है, बट उससे पहले वो काम देखते हैं आपका। आपके हाथ में बहुत बड़ा वेपन है, आप घर पे बैठ के ही सारा कुछ कर सकते। बहुत दूर तक जा सकते हो, वीडियोस डाल के, थ्रू वीडियोस लोगों तक कनेक्ट हो सकते हो। कैसा कंटेंट डाल रहे हो तुम, उस पर डिपेंड होता है। तो ऐसा नहीं कि घर पे बैठ के कुछ नहीं हो सकता है। आज घर पे बैठ के वीडियोस बना के बहुत लोग भुवन बाम, कैरी मिनाटी बन बट गए। सर उसके लिए तो स्मार्टफोन भी होना चाहिए, तो सारा कुछ बट होना चाहिए। तो फिर वो कैसे होगा, उसके पास क्यों नहीं नहीं होगा फिर। अच्छा एक कैसे बात पता बता, लगेगा? यहाँ पे कैसे पहुंचा? यहाँ पे सर मैं इनको फॉलो किया था सर को, ऋषि सर को। तो मैं आपका स्टेटस देखा वो ये वर्कशॉप वाली, तो काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर होता है, तो कॉल नहीं उठाते हैं, मैसेज नहीं सीन करते हैं। तो मैं सर के पास एक ही बार कॉल किया और सर मेरा कॉल उठाए। तो मैं पूछा सर से, सर आपकी एकेडमी कहाँ है, वर्कशॉप लगने वाली है। तो सर मेरे को बताए। तो सर हम लोग वैसे तो यूपी से हूँ मैं सर, तो अभी छतरपुर में हम तीनों शिफ्ट हुए हैं डांस के लिए। तो सर इधर देखा तो वर्कशॉप लगी है, तो सर हम लोग इधर आए सीखने के लिए। नहीं वही मैं बोल रहा हूँ, जब कोई कुछ करना चाहता होता है ना, तो उसके लिए वो कहीं भी हाथ पैर मारता है। तूने लगाया ना फ़ोन, कुछ हुआ ना, तो देख फ़ोन पे मत जा कि फ़ोन कौन सा है तेरे पास, ये देख कि तेरे को कितना ज़ोर से कुछ करना है। अगर तेरे को करना होगा ना, तो तू रास्ते अपने आप ढूंढेगा। तेरे पापा मम्मी सपोर्ट करते तेरे को? सर पहले नहीं करते थे, बट जब से सर मैं 2 मेडल्स जीत चुका हूँ, 3 साल से सर डांस करता हूँ सर। तो मैं सर कहीं भी सीखता हूँ, बट कोरियो अपने आप से करता हूँ सर। सो इससे क्या सीखने को मिलता है कि माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए, उनको रिजल्ट चाहिए सिर्फ। यस सर। अगर रिजल्ट दे दिया तो तुमको सपोर्ट करेंगे, वो तुम्हारे कोई दुश्मन नहीं है। उनको अगर दिख रहा है कि मेरा बेटा कुछ कर रहा है, सीरियस है, तो वो सपोर्ट करेंगे। सर मेरे पापा कब से सपोर्ट किए, जब से मैं पहला मेडल्स जीता था, तो मैं लुधियाना में कंपटीशन किया था, तब से मेरे पापा सपोर्ट करने लगे और पहले से सपोर्ट। हाँ तो फिर सब सही है, फिर तू क्यों टेंशन ले रहा है? बस करता रहे, लगा रहे इसी तरीके से। कर ही रहा हूँ सर। अभी छतरपुर में आया था सर, वैसे तो मैं आया था बिग डांस के लिए सर। यहाँ पे वो क्या बोलते हैं PDSP चालू हुई है ना, तो उसके लिए आया था। तो हम लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो हम सोचे कि मतलब पहले अभी 3-4 महीने पहले पैसे कमा लेते हैं, फिर डांस स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने ये सोचा 3-4 महीने अगर पैसे कमाएंगे तो सर PDSP निकल जाएगा, हम कैसे करेंगे। तो यही सब सोच के थोड़ा प्रॉब्लम आती है सर। देखो भाई लोग, ये तो एक सही बात, बहुत अच्छी बात निकाली इसने। ये बहुत अच्छी बात निकाली इसने, क्योंकि देखो पैसा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट पैसा इंपॉर्टेंट है। मैं अभी बोल रहा हूँ तुमको। तो अगर तुम एक एज में हो सर्टेन, जहाँ पे तुम सर डिपेंडेंट हो गए हो, सर पैसा भी कमाए, डांस भी करे, साथ में सारा कुछ मतलब देखना पड़ता है कि नहीं हम सोच पे भाई सुन, नहीं अगर ये सोच रहोगे ना कि करना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है, मैं तो ये भी करना पड़ रहा है, ऐसे रहोगे सच में कुछ नहीं होगा। सबसे पहली बात तुमको ये याद रखना है कि मैंने चुना है ये, तो मुझे टाइम मैनेज करना पड़ेगा। इंट्रोस्पेक्ट करो, आत्मचिंतन करो बैठ के, तुमको मालूम पड़ेगा तुम कितना टाइम वेस्ट करते हो। तुम बातें बड़ी बड़ी करते हो, सोच अच्छी रखते हो, पर उसके लिए करते कुछ नहीं हो। एक बार देखो सुबह उठने से लेकर रात तक सच में उस चीज के लिए जो तुमको चाहिए उसके लिए कितना काम कर रहे हो तुम, तो तुमको दिखेगा कि नहीं कर रहे हो ज्यादा। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेज कर सबसे पहले। हर चीज का वक्त मिलेगा तेरे को। तू पैसे कमाते हुए भी डांस कर सकता है। मैं एक टाइम पे लेडी संगीत करता था, बैचेस भी लेता था और अपनी पर्सनल प्रैक्टिस भी करता था। मैं मानता था मैं 3-4 बजे फ्री होता था, उसके बाद अपने ही बैग में स्कूल के कपड़े होते थे, स्कूल जाता था, साइकिल वाली जहाँ पार्क करते हैं साइकिल्स, वहां पे एक बॉटल से मुंह धोता था और क्लास में जाके बैठ जाता था, एंड वही दिनचर्या चलता रहता था। ये मैं स्कूल टाइम की बात बता रहा हूँ, जबकि मेरे माँ बाप अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे उस समय,
मेरी फीस भरी जा रही थी, बट मैं 9th क्लास से ही पैसे कमाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है भाई। अगर हम जिस फैमिली में पैदा हुए हैं, हमको 10th के बाद ही इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए। और इंडिपेंडेंट हो जाने का मतलब ये नहीं कि माँ बाप को इंडिपेंडेंट कर दो, उनकी हेल्प करो। जो पैसा कमा रहे हो वो उनको दो, और खुद के लिए भी निकालो, ताकि तुम उनके सामने ऐसा हाथ नहीं फैलाओ, उनको पहली तकलीफ है। तो अभी जिस एज में तू है, उस एज में ऐसी बातें नहीं कर सकता भाई तू, कि ये करना पड़ेगा तो ये करूँ कि वो करूँ। हाँ 19 साल का। 19 साल का है ना, यस सर। तो समझ, तेरे पास टाइम भी है। अभी से अगर लग गया तो कितना वक्त है तेरे पास, राइट? सर टाइम तो कमाने में ही निकल जाता सर, उधर से कमा के आया था 19 साल का है तू, कहाँ 24 घंटे होते हैं भाई, 24 घंटे भी कैसे यूटिलाइज कर सकते हो? सर वो मैं सर 12 घंटे तो काम होते, फिर नाइट में मैं हम लोग 9 बजे से 12 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं उधर टाइम में। फिर आप लोग का प्रैक्टिस का सीन है ना, देखो आप लोग बस घर लगा दो और नाचा लग ऐसा करते हो क्या? प्रैक्टिस ऐसा नहीं होता है। 3 घंटे में बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ। सर हमें अभी यहाँ पे मतलब प्रैक्टिस स्टार्ट किए, पहले लुधियाना में सर मैं वो काम करता था ना, काम करके इधर ही आया फिर तो। ठीक है भाई, के लिए तू सच में सोचना कि तू क्या कर रहा है, ठीक है? बैठ के सोचना सच में कि सच में तू सीरियस है, सच में जब तू प्रैक्टिस कर रहा है तो प्रैक्टिस ही कर रहा है। और वो प्रैक्टिस, देखो प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा, एक गोल बनाना पड़ेगा, एक विजन होना चाहिए तुम्हारे पास कि तुम कर किसके लिए रहे हो। तुम्हारे पास विजन ही नहीं है, कुछ सोचा है, कोई ड्रीम है? सर खुद के लिए कर रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया, हम खुद के लिए ही कर रहे हैं सब, है ना? बट हमारे पास कुछ विजन होना चाहिए। छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे गोल्स बनाओ और उनको पार करो। अगर वो भी पार नहीं हो रहे तो तुमने जो बड़ा विजन बनाया है वो कैसे करोगे? छोटा छोटा बनाओ कि भाई मैं सुबह उठ गया हूँ पलंग से, अब मैं ये रजाई समेटूंगा और ये पलंग से ही करूंगा। इतना कर दिया तो ही पहला मिशन पार हो गया। ऐसे अपने करियर में भी छोटे छोटे मिशन बनाओ कि इस हफ्ते में करके रहूंगा, इतना छोटा बोल रहा हूँ। फिर बड़े बड़े और स्टेपिंग स्टोन्स कि मुझे इसके लिए प्रैक्टिस करना है। अब वो विजन बना के रख दो एक कोने में और उसके लिए मेहनत करना शुरू करो। ऐसे कुछ गोल होना चाहिए। तेरे लिए कर रहा है तो तेरे लिए तू करता रह जाएगा और उम्र निकल जाएगी। अपने लिए करते हैं, सब अपने लिए ही कर रहे हैं, किसी और के लिए कोई नहीं करता। कोई विजन बना कि क्यों कर रहा है, क्या चाहिए तेरे को उससे, है ना? चल, वरना खुद में उलझा रहेगा तू। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वन, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो टीवी रियलिटी शो में लोग आते हैं, हाँ। डांस प्लस से निकल के कोई भी शो आता है, मतलब जो भी शो आते हैं सब डांस प्लस से ही आते हैं, मतलब वापस। जो अदरवाइज वाले जो रहते हैं ना, वो क्यों नहीं आते वापस टीवी पे? हाँ बिल्कुल यार, बहुत अच्छा, थैंक यू पूछने के लिए। मेरे को इसका बहुत जोर से जवाब देना है, क्योंकि मैं जानता हूँ आधे से ज्यादा जनों को लगता है कि ये तो किसी और रियलिटी शो में आ चुके हैं तो इनको तो डायरेक्ट ले लिया होगा। भाई लोग, मैं एक शो का रनर अप रह चुका हूँ और मैं ही जानता हूँ कि वापस फ्रॉम द स्क्रैच वो करना कितना स्ट्रेसफुल है। अच्छा, तुमको वो चमक धमक दिखती है स्ट्रॉबेरी वर्ल्ड, डांस प्लस, IBD टीवी पे, तुमको मालूम है वो उस शूटिंग राउंड से पहले, उस टीवी राउंड से पहले क्या क्या होता है? कम से कम 5-6 राउंड होते हैं जिसके अंदर 400 500 लोग होते हैं। उनमें से 100 लोग हर दिन ऐसे निकलते हैं जैसे पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रहे हैं। और वो सारी छटाई होती है। एंड भले ही आपने कोई शो कर रखा हो, भले ही आप उस शो के विनर हो, आपको फ्रॉम द स्क्रैच वापस देना पड़ता है। सेकंड, जो लोग आते हैं वो इसलिए आते हैं कि यार शायद तक उन्होंने शो किया और उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था कि मुझे जितना फेम मिलेगा उतना उनको नहीं मिल पाता, तो वो वापस ट्राई करने जाते हैं कि यार मैं इस शो में शायद तक वो पा पाऊंगा जो मुझे नहीं मिला। ओके, बट वो लोग भी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पहुंचते हैं, डायरेक्ट कोई नहीं पहुंचता। अब तुमको अगर वही दिख रहे हैं तो उसका रीजन ये है कि यार अगर वो पहले शो में सेलेक्ट हो तो उनमें कुछ खास है सच में, तो ये पहले डाइजेस्ट करो कि उनमें सच में कुछ है, इसलिए वो पहुंच पा रहे हैं। क्योंकि कोई भी स्टोरी, कोई भी, अच्छा ये जो भी बोलता है ना कि भाई पैसे दे के पहुंचते हैं, नहीं पैसे देके तो नहीं। ये वो लोग बोलते हैं, उन लोगों ने रूमर फैला है जो लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते, तो उनको कुछ तो रीजन देना पड़ेगा भाई कि ये पता है वहां तो पैसे देते इसलिए मेरा नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ, उधर डांस चलता है सिर्फ। अगर आप अच्छा डांस करते हो तो फिर वो आपसे पूछताछ करना शुरू करते हैं,
उसमें भी वो झूठ नहीं होता, वो आपसे आपकी चीज़ें पूछते हैं एंड देन उन चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट कर पाए ताकि टीवी पे अच्छे से पोर्ट्रे कर पाए। वो एक ब्रीफिंग देते हैं आपको कि आपको इस तरीके से बोलना है, और ऐसा भी नहीं कि ऐसे कैसे बोलना है, आपको कैसे भी बोल सकते हो बोलते हैं, बस एक ब्रीफिंग देते हैं, राइट। अब वही लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, उसका रीज़न सिर्फ यही है कि उनमें कुछ सच में बात है। अगर आपको भी होना है तो आप में कुछ बात होनी चाहिए, फ्रेशनेस होनी चाहिए, राइट। सर मैंने इंडियाज़ बेस्ट डांसर का दिल्ली में ऑडिशन दिया था, तो मुझे कभी क्वेश्चन आंसर करना नहीं आते हैं, आज पहली बार कर रहा हूँ। तो अगर मैं टीवी रियलिटी शो अगर देने भी जाता हूँ तो क्या क्या लेवल पार करना पड़ेगा, कैसे? अच्छा, सबसे पहली बात अगर तुम लोग लाइन में लगने जा रहे हो, मैं तुमको एक सीधी बात बोल दूं, साफ, लाइन में लगने मत जाओ। वो जो फर्स्ट राउंड से लाइन में लगते हो मत जाओ। मैं उस लाइन में कभी नहीं लगा, क्योंकि मैं जानता था कि वहां लगना मतलब टाइम वेस्ट है। सच्ची सुबह से लगे थे, लगोगे, आप आओगे और 10 जनों को साथ में खड़ा करके निकाल देंगे। ये मैं रियलिटी शो कर रखा है तो भी मैं सच्चाई बता रहा हूं। एक कॉल आता है फॉर सेकंड राउंड, आज मैं सच्चाई बता रहा हूं। वो कॉल आता है आपके इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखने के बाद कि आप इतने फैल चुके हो कि वहां तक, चैनल तक पहुंच गए हो या उनकी लिस्ट में आ गए हो। कम से कम उतनी मेहनत पहले घर पे करो जी सर, कि तुमको फोन आ जाए, भले ही सेकंड राउंड के लिए, हाँ, बट अगर फोन आ रहा है तो जाओ। बिना फोन के लाइन में लगने मत जाओ, नहीं करेंगे वो सेलेक्ट, क्योंकि उन्होंने देख लिए कुछ बच्चे, और अगर तुम्हें नहीं आया फोन मतलब तुम उनके आंख में ही नहीं आए हो। सबसे पहले आंख में आओ उनके, तुम्हारे पास फोन आना चाहिए, समझ रहे हो। फोन जब तक नहीं आया तब तक मेहनत करो, अपने वीडियोस फैलाओ, ऐसा काम करो जो फैले, समझ रहे हो। थैंक यू सर। अच्छा, तो ये जो आईबीड वाला सीन था, जो बिकॉज मेरे को भी एक मेरे दोस्त ने बोला, वो भी उसने रियलिटी शो किया, कि उसने बोला कि धनंजय ने वापस क्यों रियलिटी शो किया, और वो दादी वाला क्या सीन था, सब कुछ स्क्रिप्टेड था ऐसा। तो मैं बोलता हूँ कि मैं पर्सनली था, धनंजय भाई का आईबीडी करने मूड ही नहीं था, नहीं मूड था। अपन मैं जब HHI के लिए गया था, आपकी मेरी बात होती, तो मैं गया था आईबीडी के ऑडिशन के लिए। तो मैंने बोला था कि भाई मैं जा रहा हूँ आईबीडी के ऑडिशन के लिए, और इन्होंने भाई तुम करो, मतलब मैंने पूछा था भाई आप क्यों नहीं कर रहे हो, कह रहे भाई मेरा हो गया, मैं नहीं कर रहा, मेरा मूड नहीं है। 1 महीने बाद मेरे पास कॉल आता है कि ऋषि भाई मेरे को करना है, और इन्होंने जो स्टोरी टीवी बताई है वो उन्होंने मेरे को जनवरी में बता दी थी कैसे ऐसा सीन है, और वो जो स्टोरी है कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, वो रियलिटी है। और जब इन्होंने मेरे को बताया था ना, मेरे गूज बम्स, मेरे को आंखों से आंसू आ गए थे, बिकॉज ऑफ कि जब आपको ये पता चलता है ना कि आपकी फैमिली में से कोई जाने वाला है कुछ दिनों बाद, और आप फिर भी उसके सर्वाइव कर रहे हो। एक होता है अचानक कोई चले जाता है, और एक होता है कि आपको पता है कि इंसान मेरे से कोई छोड़ के जाने वाला है। सोचो कितना एक अंदर से दर्द सा होता है, आप बोल भी नहीं सकते उसको, इंसान को, उसके लिए क्या कर सकते हो। तो भाई ने अपनी दादी के लिए सीरियसली सच में वो आईबीडी किया, अपने लिए नहीं किया। अच्छा, सच बताओ, तुम बताओ जो इधर बैठे हो, क्या मुझे वापस करने की जरूरत थी? क्यों मैं लाइन में लगा उसमें? अच्छा, अगर स्क्रिप्टेड है भी तो मैं इतना स्क्रिप्ट क्यों करूंगा? मैं अपने फैमिली मेंबर्स को ऐसे बदनाम करूंगा टीवी पे? ये स्क्रिप्ट लगता है तुमको? और अगर लगता भी है तो यार, गॉड ब्लेस टू देयर फैमिली, कि उनकी फैमिली में सब सही रहे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई जो मैं फील कर रहा हूँ रोज आज तक टिल डेट वो कोई भी फील करे, मेरा दुश्मन भी। बहुत खराब फीलिंग है। मैं काम कर रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मेरा बैक ऑफ दैट वो चल रहा है। जस्ट इमेजिन, ऐसी हालत में मैं राउंड दे रहा हूँ, वो स्ट्रेसफुल, उस माहौल में रह रहा हूँ, उन शूट्स में रह रहा हूँ, वहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ, सिर्फ मेरा दिल जानता है मैं क्या कर रहा था। उसके बाद अगर अलग अलग बातें बन रही हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बहुत खुश हूँ। कम से कम ऐसी बात है मेरे अंदर कि मेरी बातें बनती हैं, ठीक है, अच्छी बात है। और बात उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है, छूटा छूट। बट हाँ, ये रियलिटी है, ऐसा स्क्रिप्ट नहीं था। और भाई से पहले मैं जा रहा था, तो मेरा नहीं हुआ, मेरे को बुलाया था सेकंड के लिए। अच्छा। जब मैं गया था अंधेरी में वहाँ पर, जब मैं कॉल किया था अपने हाँ। तो भाई ने 1 महीने बाद मेरे को अचानक बोला, ऋषि भाई मैं तो जा रहा हूँ, और सीधा इनका वीडियो ऑडिशन, सीधा राउंड था ना। हाँ, मेरा थर्ड राउंड था सीधा, जिसे कली राउंड बोलते हैं, वो सीधा राउंड था। तो ऐसा वाला, तो ऐसा नहीं है। और भाई बार बार वीडियो के लिए क्यों बोल रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है, वो बताता हूँ ब्रीफिंग में। आप लोग जो वीडियोस डालते हो ना रील्स पे या फिर ट्रेंडिंग वाला, वो प्रोफाइल नहीं होती है मैच। आपको चाहिए आपका खुद की ओन पर्सनैलिटी, कि आपके पास क्या फ्रेशनेस है, आप क्या हो। कि हर साल नए नए डांसर्स आते हैं हर रियलिटी शो में, उनको हर साल एक अलग अलग फेस, अलग अलग जॉनर चाहिए होता है।
वो हमेशा, अगर मैं धनंजय भाई के लिए हमेशा, अगर धनंजय भाई हमेशा हर साल जाएंगे उनको नहीं लेंगे, बोलेंगे भाई हो गया बस तुम्हारा, कितने भी अच्छे डांसर क्यों ना हो, कुछ नया लेकर आओ आओ। अच्छा, बहुत सारे ऐसे डांसर थे जो बहुत कमाल के हैं, पर वो आ चुके हैं बहुत सारे रियलिटी शो में, तो वो कलिंग राउंड में निकल गए थे, मैं नाम नहीं लूंगा एक का भी, बट उनका कलिंग राउंड भी नहीं हुआ था क्लियर। तो ये नहीं होता है कि आप कितने अच्छे डांसर हो। रियलिटी शो में क्या होता है ना, चैनल वाले जो होते हैं वो एक इक्वेशन बिठाते हैं कि ऐसे डांसर्स, मुझे ये सेट ऑफ डांसर्स इस साल दिखाने, ऐसे होने चाहिए। उसमें अधिकतर आपने देखा होगा फ्रेश फेसेस को लेते हैं। अच्छा, भले ही डांस प्लस से बहुत जने ऑडिशन देने गए, IBT जिन्होंने कर रखा है, पर अभी देखोगे ना तो ज्यादा फ्रेश फेस दिखेंगे तुमको। अच्छा, और अगर फ्रेश नहीं भी हैं तो वो इतने नहीं पॉपुलर हुए होंगे, इसलिए शायद तक उधर है कि इतने लोग ने नहीं देखा होगा उनको, अभी भी वो फ्रेश होंगे, समझ रहे हो। ज्यादा फ्रेश ही चलता है वहां पे, फ्रेश फेसेस, फ्रेश मूव, स्टाइल, कुछ नया, कुछ नया। सो और किसी पास कुछ क्वेश्चन? हेलो सर। हाय हाय हाय। सर मेरा क्वेश्चन सबसे पहले तो ये है कि आपका स्टाइल ना मेरे को कभी समझ नहीं आता। मैं आपकी 3 क्लास अटेंड कर चुका हूँ, पर हाँ। मेरे को ना आपका स्टाइल मतलब समझ नहीं आता। और हाँ। मैंने IBD में भी देखा था, तो उन्होंने भी स्क्रीन पे लिख रखा था लिरिकल वो फ्री स्टाइल। तो मेरे को थोड़ा आपका स्टाइल जानना है। हाँ, रियलिटी शो में जो आप बोलते हो वो अक्सर नहीं होता है। अब मैं अगर उनको अपना स्टाइल बताऊंगा अभी तो वही लिखेंगे जो चलता है। लिरिकल वर्ड इज वेरी कॉमन इन पब्लिक, क्योंकि सिर्फ डांसर्स नहीं देखते हैं, आज नॉन डांसर भी देखता है, तो ऐसा कुछ नहीं लिख सकते वहां पे जो वो अपना मन गणत हो, इसलिए लिरिकल लिख देते हैं वो लोग। ठीक है कि हाँ, ये चीज सबको समझ आती है, और लिरिकल बहुत फेमस हो गया था नाम एक टाइम पे, जबकि लिरिकल कोई स्टाइल नहीं है, एक एलिमेंट है। जो मेरा स्टाइल है वो किसी भी फाउंडेशन स्टाइल बेस्ड पे नहीं है, मैं एक्सपेरिमेंट करता हूं, और अगर मेरे पास कुछ एक वेपन है जो सबसे अलग है, वो ये है कि मेरा ड्रामा फाउंडेशन, थिएटर, ड्रामा, म्यूजिक, मेरी फैमिली म्यूजिक से बहुत ज्यादा करीब है, और डांस। मैं सिर्फ और सिर्फ डांस में ही ब्लेंडनेस नहीं करता हूं, ये सब भी ब्लेंड होता है। उसके बाद आती है डांस में बात, तो मुझे अलग अलग स्टाइल्स के बॉडी लैंग्वेजेस, एसेंस, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। मैं ट्राई करता हूँ हर एक कोरियोग्राफी में इन सबको इन्वॉल्व करूँ और उससे बनाऊँ। अगर आपको हर एक गाने पे मैं अलग एक्सपेरिमेंट करता हुआ दिखता हूँ तो यहाँ मैं जीत रहा हूँ, क्योंकि मेरा यही मकसद है, क्योंकि मैं गाने पे ही डांस करता हूँ। आज आपने डांसर्स देखे होंगे, कैसा भी जॉनर का गाना उठा लो, सैड, खुशी, फास्ट टेम्पो, स्लो टेम्पो, कुछ भी चल रहा हो, वो ही कर रहे होते जो वो जैसा स्टाइल वो करते हैं। इधर के मूव्स उधर कर देंगे, आगे पीछे कर देंगे ज्यादा, हाउस के मूव्स करते हैं, कॉम्बिनेशन बना लिए, इधर उधर करते रहते हैं, राइट, ग्रूव कर लिए गिने चुने। मैं वैसा नहीं हूँ। मेरे लिए सच में अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे लिए म्यूजिक प्राइमरी तो है, तो जो सुन के मेरा बॉडी से मूवमेंट निकल रहा है, आई गो विद दैट। मैं सच में लेजिट कोई बाउंड्री में नहीं हूँ, और मैं जब बोलता हूँ मैं मीन करता हूँ, मेरे पास कोई बाउंड्री नहीं है। तुमको कभी नहीं पता कि मैं राउंड ऑफ लेने वाला हूँ और मैं अचानक देवानंद कर दूँ, तो वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही मेरा वेपन है, कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और मैं एक्सपेरिमेंट करना पसंद है। मेरे लिए सच में कोई बंदिश नहीं, मुझे जो करने की इच्छा है, मुझे अगर किसी गाने पे खड़े रहने की इच्छा है सिर्फ, तो मैं खड़ा रहूँगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। बट मुझे मालूम है मैं जब खड़ा रहूँगा तब भी मैं आर्टिस्ट दिख रहा हूँगा, क्योंकि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, राइट। तो इसीलिए शायद तक आधे लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार स्टाइल क्या है, बट मेरे स्टाइल का नाम एक्सप्रेसिमेंटो है, ये मैंने खुद नाम रखा है, जिसका कॉम्बिनेशन ये है कि मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ प्लस द वे आई इमोट। मेरा इमोशन बहुत डिफरेंट है, अगर आपने देखा होगा मेरे डांस में इमोशन फैक्टर बहुत ऊपर रहता है। प्लस एक्सप्रेसिमेंट ओ मैंने इसलिए रखा क्योंकि मुझे लगता है वो ब्लड ग्रुप बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर। तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं रेयर हूँ, इसलिए मैंने ओ लगाया है, वो एक्सप्रेसिमेंटो। सर इसके लिए जैसे आप एक्सपेरिमेंट करते हो, हाँ, तो मतलब इसके लिए क्या चीज़ जरूरी है? किसी मतलब सभी स्टाइल की फाउंडेशन सीखनी जरूरी है, या फिर कुछ भी करना? हाँ, सारी स्टाइल्स की फाउंडेशन सीखनी जरूरी है। सारे स्टाइल्स में ना आपको ऑब्जर्वेशन भी करना है कि कैसी बॉडी लैंग्वेज होती है। लाइक क्रम करते ही ना पैर अपने आप वी शेप में हो जाते हैं। यस सर। कथक करते ही चेस्ट ऊपर आ जाता है, थोड़ा ग्रेस आ जाता है, है ना, चिन ऊपर हो जाती है। यस सर। कंटेम्प्रेरी में लाइंस बहुत जरूरी हैं, टो पॉइंटेड
ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा दूसरी चीजें भी ऑब्जर्व करो, डेली लाइफ में क्या क्या चीजें करते हैं हम, ठीक है। दूसरे आर्टिस्ट्री में भी देखो, ड्रामा में लोग क्या करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज में क्या है, इन सबको ऑब्जर्व करके इन सबको ब्लेंड करो। तो ब्लेंड कहीं से भी कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है, चीजें मिलाना, बस। अब जिसकी मात्रा सही पड़ती है उसका खाना बढ़िया बनता है। और सर एक लास्ट क्वेश्चन हुआ। हाँ बिल्कुल सर, जैसे वो क्या नाम है, टीवी रियलिटी शो के ऑडिशन जो होते हैं, जो हम टीवी पे देखते हैं, उसके लिए जो कोरियोग्राफी सेट करते हैं वो वहाँ के कोरियोग्राफर सेट करते हैं या फिर हम खुद ही सेट करते हैं? डिपेंड करता है। अगर आप खुद कोरियोग्राफी कर सकते हो तो आप खुद ही करते हो, वैसे तो आप खुद ही करते हो। बट अगर वहाँ टीम को ऐसा लगता है कि यार ये है तो खतरनाक, बट जैसा हम प्रेजेंट करना चाह रहे हैं वैसा हो नहीं पा रहा है इससे, तो फॉर हेल्प वो अपने कोरियोग्राफर्स भेजते हैं और उनसे करवाते हैं यार थोड़ा इनको हेल्प कर। बट जितना हो सकता है, जो भी स्टार्टिंग के राउंड है ऑडिशन, मेगा ऑडिशन खुद के ही लेके जाते हैं लोग, खुद की कोरियोग्राफी होती है और खुद ही ले जाना चाहिए आई थिंक, ताकि खुद को रिप्रेजेंट करो। थैंक यू यार। थैंक यू सर। हेलो सर। हाय। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, वैसे तो आपका डांस मेरे को अच्छा लगा, आपके एक्सप्रेशन मेरे को बड़े अच्छे लगे, वैसे मेरे भी अच्छे हैं, मैं मानती हूँ सही में, कसम से। आपके मेरे को आ ही नहीं रहा समझ कि ऐसा करना है वैसे करना है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ। वैसे मेरे को पूछना है कि मेरे को कोरियोग्राफर बनना है। क्या बनना है? कोरियोग्राफर। हाँ। तो ओके। सबसे पहले बहुत सीखना पड़ेगा, चीजें समझनी पड़ेंगी, हर तरीके की स्टाइल्स, फाउंडेशन पे ध्यान दो। तुम्हारा एज अच्छा है, इस समय अगर सिर्फ ट्रेनिंग पे ध्यान दोगे, चीजें सीखोगे, हर चीज का बेसिक उठाओगे, सही रहेगा। सेकंड, फ्री स्टाइल पे बहुत ध्यान दो और वो फ्री स्टाइल को रिकॉर्ड करना शुरू करो। खुद अपने मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करो, कहाँ हाथ पैर जाते हैं मेरे, अच्छा इस वक्त मेरी बॉडी से नेचुरली ये निकलता है, और फिर बैठ के सोचो। अगर ये सब चीजें करोगे तो कभी भी बैठ के स्टेप सोचना भी नहीं पड़ेगा, गाना बजते ही स्टेप्स निकलेंगी, अपने आप मूवमेंट निकलेंगे। मैं कभी बैठ के नहीं सोचता कि मैं क्या करूंगा किसी गाने पे, मैं बस गाना प्ले करता हूँ। सबसे पहले बहुत ज़्यादा गाना सुनता हूँ, फिर सालों से मैं फ्री स्टाइलिंग कर रहा था, उसके बाद मैं अलग अलग फाउंडेशन सीख रहा था, मैं चीज़ें सीख रहा था। उसके बाद अब जाके जब मैं गाने सुनता हूँ, अपने आप मेरा बॉडी मूव करता है और मैं मैप बना लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ जाना है, ये डॉट। प्लस मेरे को ये करने की बहुत आदत है, नमक अनुसार, जहाँ जो चाहिए वहाँ, हर जगह मैं नाचूंगा नहीं, यहाँ पे मैं ये करूँगा। तो मैं बहुत कंस्ट्रक्टिव हूँ इस मामले में कि मैं अगर 30 सेकंड का भी अगर कुछ बना रहा हूँ तो उसमें बहुत सारे मिश्रण होने चाहिए, थाली होनी चाहिए, कि देखने वाले को इधर उधर ले जाऊँ। ये मेरा खुद का पर्सपेक्टिव है कि ऐसा होना चाहिए। बट हाँ, आंसर ये है कि बहुत सीखो पहले खुद। आपकी एज क्या है? मेरी 12 साल ना, तो अभी वो वाली बात है कि मेरे को भी पायलट बनना था 10 साल की उम्र में। अभी जैसे जैसे बड़े हो गए ना, अपने आप खुद के जो सवाल है उसके जवाब मिलेंगे आपको। अभी छोटे हो आप, मुझे बनना था पायलट। थैंक यू। इसलिए आज ऐसे स्टेप हाँ जैसे हेलो सर। हाय। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे आर्टिस्ट होते हैं, डांसर्स होते हैं, सर उनकी लाइफ में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है डांस से? सर उनके लाइफ में जैसे डांस आर्टिस्ट होते हैं तो उनके डांस के लाइफ में तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? इम्पोर्टेंट चीज़ समझ गया, मैं समझ गया। और कोई आर्टिस्ट है जैसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यार एक ही चीज़ होती है, मैं वापस रिपीट करता हूँ, ऑनेस्टी। अगर तुम अपने साथ ऑनेस्ट नहीं हो, ऑनेस्ट मतलब खुद के साथ सच्चे नहीं हो, बोल तो रहे हो कि मुझे बनना है, पर आपके बोल और आपके काम मिल नहीं रहे, आप खुद से रोज झूठ बोल रहे हो बट कर कुछ और रहे हो, उतने सीरियस नहीं हो, उसके बाद किसी और को इम्प्रेस करने के लिए डांस कर रहे हो, कूल दिखने के लिए डांस कर रहे हो, कहीं से उठा के अपने डांस में चीज़ें डाल रहे हो, टापा टापी शुरू है, इसको बोलते हैं चीटिंग, इसको बोलते हैं ऑनेस्ट नहीं होना। अगर ये सारा चीज़ें, तो मैं अभी बोल देता हूँ कोई कुछ नहीं बनने वाला। ऑनेस्टी चाहिए सबसे ज़्यादा, कि भले ही मेरे पास चीज़ें कम है बट मैं खुद करूँगा क्रिएट, मैं मेहनत करूँगा, मैं सीखूँगा और मैं सच्चा रहूँगा अपने साथ। जब आप अपने साथ सच्चे रहते हो तो आप दूसरों के साथ सच्चे रहते हो। जब मेरे इंटेंशंस बहुत प्योर रहेंगे, मैं ऑनेस्ट रहूँगा, तो मैं जब करूँगा ना कुछ भी, कोई भी मूवमेंट, तो वो रिफ्लेक्ट होगा आगे वाले को।
वो कनेक्ट तभी करेगा मेरे से, वरना मुझसे रिलेट तक नहीं करेगा। ऑनेस्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाई, सच बोल खुद से। मेहनत तो हो जाती है, मेहनत गधा भी करता है। मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब रियलिटी शो से पहले आपका मतलब क्या डेली रूटीन था और आपका क्या डेली रूटीन है? हाँ, अरे वाह, नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। सो डांस प्लस से पहले मैं एक तरीके से एक ऐसी ज़िंदगी जी रहा था जो कि बोल सकते हैं कि सबकी बस की बात नहीं है। क्योंकि उस लाइफ में खाना पीना नींद परमानेंट नहीं होती, और आप मिडिल क्लास फैमिली में हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, अगर आप घर के बड़े लड़के हो तो खतरनाक है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सब कर रहा था, अपनी प्रैक्टिस भी कर रहा था, और एक तरीके से मैंने सरेंडर कर दिया था अपनी लाइफ को। एक चीज थी यार, कुछ भी चल रहा हो, कैसा भी चल रहा हो ना, अंदर मेरे को हमेशा से लगता था, चाहे मेरा कितनी बार मेरे पापा भी प्रेशर में आके बोल देते यार तेरा कुछ होगा क्या सच में, मेरे भाई को बोल देते कि यार देख धनंजय का तो पता नहीं, ऐसी चीजें बोल देते जो कान को चुभती है। खराब नहीं सोचते थे मेरे लिए, बट चिंता के मारे कभी यार बोलते थे। दूसरों का तो छोड़ो, मेरे घर पे भी कोई ऐसे बोलता था ना, मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि पता नहीं मेरे को खुद पे बिलीव था स्टार्टिंग से। मुझे आज भी बिलीव है खुद पे कि मैं अभी इससे भी ऊपर जाऊंगा, मुझे मालूम है। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, मैं सच में काम करता हूँ उसके लिए। तो उस समय मैं कर रहा था जोर से, मुझे उसका फल मिला। मैंने डांस प्लस किया, सच बोल रहा हूँ, डांस प्लस के बाद मैंने 1 महीना लिया और मैंने सिर्फ सोचा कि वापस पुराना धनंजय कैसे बनूं, सच में। क्योंकि वो जगह आपको थोड़ा बदल देती है, आपको एक स्ट्रॉबेरी वर्ल्ड देती है, कैसी दुनिया जो जहाँ चमक धमक, आपको मेकअप करने आ रहे हैं, आपके ऊपर लाइट गिर रही है। डांस प्लस उसके बाद शुरू होता है लाइफ में, रियलिटी शो वहाँ शुरू होता है। तो वहाँ मैंने 1 महीना लिया टू कम बैक टू माई रूट्स। मैं वापस ज़मीन पे आया और फिर मैंने सोचा कि जो जिम्मेदारियां उस समय थी वो अब कम हो गई है, बट अब मुझे खुद के लिए वक्त कम मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, प्रेशर कम हो गया है, जो मुझे काम करने उनको मैं पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से तोलता था उनके जैसा तोलूंगा, और मैं वैसी ही मेहनत करूंगा। और मैंने एक मूल बना लिया था, और ध्यान से सुनना है लाइन, ये मेरी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। मैंने आज तक कभी अपनी कामयाबी और नाकामयाबी को अपनी मेहनत से दोस्ती नहीं करवाई है। अगर आज मेरे दोस्त बन गए, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है, या मेरा इनके साथ कैसा भी रिश्ता है, ये मेरे से जुड़े हुए भी हैं, मैं इनको जानता भी हूँ। आज अगर ये बीमार हो जाते हैं ना, तो मैं टूट जाऊंगा, मैं भी रुक जाऊंगा, मेरे को चिंता होगी, मेरा माइंड भटकेगा, मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। जैसे मेरी दादी, मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ हूँ, बहुत डिस्ट्रैक्ट हुआ हूँ, ठीक है। उसी तरीके से अगर कामयाबी नाकामयाबी, इनकी दोस्ती काम से करवा दी, जो रोज करते हो वर्क हार्ड, इनकी दोस्ती हो गई तो गए आप। क्योंकि अगर आप कामयाब हुए तो भी इसको इफेक्ट होगा, नहीं हुए तो भी इसको इफेक्ट होगा। तो मैं इनकी दोस्ती ही नहीं करवाता हूं, मैंने मिलाया नहीं कभी इनको। तो मैं चाहे कामयाब हो रहा हूं, चाहे मैं नाकामयाब हो रहा हूं, चाहे मैं कुछ अच्छा कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं, ये करता रहता है काम अपना, इसको इफेक्ट ही नहीं होता। तो मैंने ये एक मूल बना लिया था और वो ही मैं चल रहा हूँ आज भी। भले ही मैंने रियलिटी शो कर लिया, मैं मेहनत उतनी करता हूँ। वही रीजन है कि मैं वैसा का वैसा हूँ, मैं नाचता वैसा का वैसा हूँ अभी भी, ठीक है। और मैं अपने, और प्लस मैं एथलीट भी हूँ, तो एथलीट में बहुत अलग रूल्स होते हैं, तो मैं उसको भी फॉलो करता हूँ। तो पार्कोर, कैलिस्थेनिक्स सब करता हूँ। तो रुक, बिल्कुल, तो मेहनत मेरा फर्स्ट, मेरे को मालूम है। और एक शाहरुख खान ने बहुत अच्छी लाइन बोली कि मेहनत बहुत लोग करते हैं, पर बनने के बाद मेहनत जो करता है वो कुछ है। तो मेरे लिए सब चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं चाहे कितना भी आगे बढ़ूं, राइट नाउ लॉन्ग वे टू गो, मैं अभी कुछ भी नहीं हूं, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे को भी बहुत कुछ करना है। बट मैं जानता हूँ चाहे कुछ भी हो, ये चीज रहेगी, क्योंकि दोस्ती नहीं करवा रखी है, तो वर्क हार्ड तो चालू रहेगा। थैंक यू। नाइस, सो बहुत अच्छा रहा सर, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू यार, थैंक यू सो मच ये Q&A करने के लिए। और आई थिंक आप सभी डांसर्स को, जो आप लोग अभी राइट नाउ प्रेजेंट है और जो आप लोग देख रहे हो, आप सबको कुछ ना कुछ समझ आया हो, और आपको अपने डांस को कैसे इम्प्रूव करना है, अपनी डांस के थ्रू कैसे आपको प्योरिटी लेके आनी है, कैसे आपको लॉयल्टी लेके आनी है, वो सारी चीज़ें आपको सीखने को जरूर मिली होंगी। एंड मैं क्या बोलूँ कुछ नहीं यार, प्यार बरसाओ बस आप, बस प्यार बरसाओ की। और ऐसे ही वर्कशॉप में जितने भी धनंजय सर की वर्कशॉप होती हैं, प्लीज जाओ। और सिर्फ धनंजय सर की नहीं मैं बोलना चाहूँ, मैं बोलना चाहूँ जितने भी ऋषि सर की हो तो भी जाओ, मेरी वर्कशॉप में भी आओ। सो प्लीज प्लीज, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ हम दोनों की,
किसी की भी मीन्स कि जिसको लगता है कि आप उनसे सीख सकता हूँ, सीखो, पर सीखना बहुत ज़रूरी है। चाहे किसी भी एज ग्रुप में हो, कहीं भी पहुँच जाओ, चाहे डांस प्लस कर लो। बिकॉज धनंजय सर भी सीखते हैं। जब अपन लोग गए थे तो हम लोग रूटीन रेडी कर रहे थे, बट बाई चांस नहीं हो पाया था, बट हम कर रहे थे, सीख रहे थे। और धनंजय सर का ऐसा है कि इनके लाइक किसी के ना सर पे ना फेम चढ़ जाता है, वो आज तक नहीं, वो मैंने नहीं देखा आज तक, सच बताऊँ तो वो आज तक नहीं है। मतलब कि ऐसे नहीं कि भाई मैंने डांस प्लस कर लिया, फिर मैं रियलिटी शो में मुंबई में रहता हूँ तो मेरे भाव बढ़ गए, चलो तुम कौन, ऐसा नहीं है बाप। और ऐसा भी नहीं है कि कोई बंदा रियलिटी शो कर लेता तो उसके पास प्रॉब्लम नहीं है, तुमसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तुमसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा मत सोचो, दूसरे की लाइफ हमेशा अच्छी होती है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको लगता है कि वो सेट हो गया, ये सेट हो गया, ऐसा नहीं है भाई। जो सेट हो गया वो सेट हो ही नहीं पा रहा बस जीवन में, ठीक है। सबके अपने दुख हैं, सबके अपने अपने दुख है, अपने अपने लेवल पे। सो तो कैमरे में दिखाना पड़ता है। इस हंसी के पीछे ना जाने कितने चेहरे हैं। ओह, सो थैंक यू सो मच। ये वीडियो यहीं पे हम ओवर करते हैं। एंड बाकी आप सबको पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है। ये सब बहुत धनंजय compulsory। सर को फॉलो करना है इंस्टा पे, ऋषि राज को भी, और जितने भी सारे डांसर हैं इन सबको फॉलो करना है। सबकी इंस्टा आई डी डाल दूंगा मैं, जिसका भी क्वेश्चन आया है। एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और डांस इंसान को भी फॉलो कर लो, और ऐसी वर्कशॉप, कंपटीशन, चैंपियनशिप होती रहेंगी। एंड मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट इवेंट में, नेक्स्ट वर्कशॉप में। थैंक यू सो मच। बाय 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 बाय।